नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज परसेंटेज की थर्ड वीडियो हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 8th नंबर का, क्योंकि 1 to 7 मैं करा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि एक कंपनी है वो 5% का कमीशन देती है। 5% का कमीशन देगी अगर सेल्समैन जो है वो 10,000 रुपये तक की सेल करता है, और अगर 10,000 से ज़्यादा की सेल करेगा तो उसको 4% का कमीशन मिलेगा। क्या? अगर उसने की 10,000 तक की तो वो कितना कमीशन देगा? 5%। और अगर 10,000 से ज़्यादा तक की करेगा तो उसको कमीशन कितना मिलेगा? सॉरी 4%। कितना? 4% का उसको कमीशन मिलेगा। तो ये बात क्वेश्चन में आपको दी गई है, ठीक है। 4% का कमीशन उसको मिलेगा। अब देखिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से। और वो क्या कर रहा है, जब उसको 4% का कमीशन मिला, उसके टोटल जो जितनी भी उसने सेल की उसे करने के बाद वो अकाउंट में कितने रुपए जमा करता है? 31100 31100 रुपीज़ जमा करेगा, लेकिन अपना कमीशन काटने के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि 10,000 रुपीज़ उसने की सेल की थी। फिर उसके बाद में मैंने माना 10,000 से उस ऊपर उसने जो सेल की उसको मैंने मान लिया ए। तो मैंने कितनी मान ली? ए को मैंने क्या माना? जो 10,000 की सेल थी ना, उससे ऊपर की सेल मान ली। जितने भी 10,000 रुपीज़ से ऊपर की जो सेल होगी उसको मैंने क्या मान लिया? ए। कि अगर 10,000 से लेके जो भी वैल्यू आई होगी, चाहे 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, जितनी भी वैल्यू होगी उसको मैंने कितना मान लिया? ए मान लिया, ठीक है। और उसके बाद इन सबको क्या माना? ये टोटल क्या हो जाएंगी? 10,000 तक की सेल प्लस 10,000 से ऊपर की सेल। तो ये क्या हो गई आपकी टोटल सेल? क्या हो गई आपकी टोटल सेल? क्लियर ना इतना? ठीक है। फिर इस पे देखिए आप, इस पर कितना मिलेगा उसको? 5% का कमीशन मिलेगा। इस पर उसको कितना मिलेगा? 4% का कमीशन मिलेगा। तो इसका मतलब वो 95% जमा करेगा इसका। 95% ऑफ 10 के, है ना, 10,000 रुपये का 95% प्लस कितना? ये 5% कमीशन मिला उसको, तो वो 95% ही तो जमा करेगा ना अकाउंट में। ऐसा तो नहीं कि 95 की जगह पूरा 100 कर देगा। तो 95% जमा करेगा वो। और यहाँ 4% वो कमीशन लेगा, तो इसका मतलब 96% ऑफ ए, ठीक है। इतना वो सबमिट करेगा, और ये दोनों मिलाने के बाद उसकी जो टोटल अमाउंट होगा जो उसने सबमिट किया होगा वो कितना किया होगा? 31100। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दो। तो यहाँ कितना आया? 9500 प्लस 96a अपॉन 100 इज इक्वल टू 31100। 31100 माइनस 9500 इज इक्वल टू 96a अपॉन 100, ठीक है। बस सॉल्व करना है, अब ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ कितना हो गया? 21600 इज इक्वल टू 96a अपॉन 100, ठीक है। ठीक है। तो अब इसको जब इससे काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 225। कितना? 225। तो इसकी वैल्यू आ गई 22500 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब इतने रुपए क्या है? 10,000 से ऊपर हैं। तो आपका मैंने यहाँ क्या बताया था? अभी देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि 10,000 रुपये प्लस जो अमाउंट है, तो ए की वैल्यू आई है ना अभी। तो ये कितना हो गया? 22500 प्लस 10,000, तो कितना हो गया आपका? 32500। यही आपकी क्या है? टोटल सेल, ठीक है। समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा ही लिया हुआ है, देखिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा इसका लॉजिक जो है पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। देखिए यहाँ जो कंपनी है वो 5.5% का कमीशन देगी, ठीक है। 5.5% का कमीशन देगी टोटल सेल पर, ठीक है। कब? जब वो 10,000 रुपये तक की सेल कर रहा होगा। लेकिन 0.5% का बोनस जो है वो देगी अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 10,000 रुपये हैं 10K, ठीक है, 10,000 रुपये हैं, उस पर कमीशन कितना मिल रहा है? 5.5%, ठीक है। और 10K से जो ऊपर की वैल्यू है, 10,000 से ऊपर की अगर आप सेल करोगे तो कितना मिल रहा है? 0.5% का और मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना मिल रहा है? टोटल 6% का कमीशन मिल रहा है, ठीक है। 10,000 से ऊपर वाली सेल पर कितना मिल रहा है आपको? 6% का कमीशन मिलेगा एक तरीके से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब अच्छा, फिर उसके बाद में देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़िए। इफ अ सेल्समैन अर्न्स, उसने कितना कमीशन लिया? 1990।
1990। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अमाउंट है आप देख लीजिए 10,000 का 5.5%, क्योंकि 5.5% ही तो मिलता, ठीक है, 5.5% ही तो कमीशन मिलता। अगर 10,000 तक की सेल होती तो कितना हो गया, सीधा आया 550, ठीक है, कितना, 550 रुपये मिलता उसको, कितना मिलता, 550 रुपये मिलता उसको, ठीक है, 550 रुपये मिलता अगर उसे 10,000 तक का कमीशन। लेकिन ये वाली वैल्यू जो है, जो ये अमाउंट मिल रहा है उसको, जो वो कमा रहा है, वो तो 10,000 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पक्का कुछ ऐसा अमाउंट रहा होगा जो 10,000 से ज़्यादा तक की सेल हुई होगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि टोटल अर्निंग, ठीक है, टोटल अर्निंग माइनस कमीशन, ठीक है, ठीक है, टोटल अर्निंग माइनस कमीशन टिल 10K इज इक्वल टू कितना, 6% ऑफ ए। ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया, देखिए जितनी अर्निंग हो रही है, कितनी अर्निंग है इसको, 1990 रुपये की अर्निंग है उसको, और कमीशन कितना मिल रहा है 10,000 तक का उसको 550 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। ये कहाँ से निकाला, मैंने बताया ना 5.5% का उसको कमीशन मिल रहा है, तो 5.5 है ना, तो 5.5 यानी कि 550 तक का कमीशन मिला होगा उसको 10,000 रुपये तक। अब जो इसमें बचा होगा, अब जो बचा होगा वही तो 6% कमीशन मिल रहा होगा, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी 10,000 से ऊपर वाली। तो कितने हैं वो, अब आप निकालोगे 6% ऑफ ए, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी आपकी बाबू, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1440 इज इक्वल टू 6% ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ से ए का जब निकालोगे आप तो 1% ऑफ ए, एक तरीके से मैं पूरा सही से निकाल देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में ही आता रहे। 1% ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 240। ये कहाँ से आया, 240 कहाँ से आया, 6 से आप डिवाइड करेंगे ना इसको तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब 1%, ए का 1% कितना है ये, तो 100% कितना हो जाएगा इसका, वो कितना हो जाएगा 2400 लग जाएगा, ठीक है। तो 100% कितना हो गया 2400 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब मेरा जो अमाउंट है 10,000 से ऊपर का जो मेरा अमाउंट था वो कितना था 24,000। तो 10,000 रुपये तो ये हो गए मेरे, प्लस 24,000 मेरा ए की वैल्यू आई है, इस वाले ए की वैल्यू आई है, ठीक है। कहाँ है ए, ये वाला जो 10,000 प्लस ए वाला ये, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरी आई कितनी, जो उसने 10,000 रुपये तक की सेल की वो मैंने मान ली 10,000 ही, और 10,000 से ऊपर की उसने सेल कितनी की है, कितने रुपए का सेल की है उसने 24,000। तो इसका मतलब उसने टोटल सेल कितनी की है, ये होगी आपकी 34,000, यही उसकी क्या है टोटल सेल, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर एक बार आप इस वीडियो को और थोड़ा सा देख लीजिए या कमेंट करके बता दीजिए, मैं थोड़ा और दूसरा मेथड अप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि अगर समझ ना आए तो। वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए 10th क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर, मैंने मान लिया एक नंबर मेरे पास क्या है x और दूसरा नंबर मैंने मान लिया y, ठीक है। दूसरा नंबर मैंने क्या मान लिया y, ठीक है। मैंने मान लिया कि एक x नंबर है एक y नंबर है, ठीक है। उन दोनों का जो सम है, उन दोनों का सम, ठीक है। इक्वेशन बना ली मैंने, कितने हैं 520। अब इस कंडीशन को मैं यहाँ रख के और दूसरी चीज़ सॉल्व करता हूँ। इफ़ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%, तो बिगर नंबर मैंने मान लिया, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, x क्या है बिगर नंबर है, ठीक है। तो x को क्या करना है कि द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4%, तो x को मैंने डिक्रीज करना है 4%, तो 96/100 ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि आगे का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिक्रीज बाय 4% एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय
increase by 12%, then both number becomes equal of each other. ठीक है, अब क्या है कि अगर आप छोटा जो बड़ा नंबर है उसको अगर 4% डिक्रीज करोगे तो x को 4% डिक्रीज किया 96/100 हो गया, तो वो इक्वल हो जाता है किसके, जब जो छोटा नंबर है उसको आप 12% 12% इंक्रीज कर देते हो तो उसके बराबर हो जाता है। तो इससे ये गया, ठीक है। तो x कितना आया 16×96 और 16×7=112, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x और y का रेशो क्या आया बाबू, ये आया आपको 7:6, ठीक है। 16 से मैंने दोनों वैल्यू को काटा तो 16×6=96 और 16×7=112, ठीक है। तो यहाँ रेशो कितना आया 7 और 6। अब मैं ये वाली वैल्यू जो है मैं यही मान लेता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 6। मैं यहाँ रख देता हूँ, क्या करता हूँ मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि दोनों का सम कितना आएगा 13, x प्लस वाई का, यानी कि 7 + 6 की वैल्यू 7 + 6 की 13, जबकि यहाँ कितना है 520, कितना है 520। तो इससे आप इसे काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर। तो अब आप जो है यहाँ से इस वाली वैल्यू में से x और y की वैल्यू रख दीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो x कितना है आपके पास 7, तो 7 × 40 कितना हो गया 280। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई x की। y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 6 × 40 कितना हो गया 240, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर इसको निकाल के बता देंगे कि भाई जो बताना क्या था, व्हाट इज़ द स्मॉलर नंबर, ठीक है। स्मॉलर नंबर क्या है आपका 240, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मैंने स्पेंड 7.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग ही हैड 370 रुपीज़ लेफ्ट, ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिए, जो उसके पास अमाउंट है उसका 7.5% वो कर देता है खर्च, तब उसके पास क्या है 370 रुपीज़ बच जाते हैं। तो 7.5% की वैल्यू देखेंगे हम, तो 7.5% को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7.5/100, या फिर दूसरा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इस वाले मेथड से भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड आप क्या यूज़ कर सकते हैं 7:2, यानी कि ये हो गया 15 क्योंकि रेशो निकालना है ना, तो 15/2 हो गया आपका 15/2%, और इसको हटाना है तो कितना हो जाएगा 15/2 × 100। आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया, ठीक है। तो 3/40 हो गई आपकी वैल्यू। तो 7, ये सिर्फ मैंने आपको निकालने के लिए बताया, आपको बताने के लिए समझाया कि 7.5% की वैल्यू आप फ्रैक्शन में ऐसे करके निकाल लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ 3/40। तो 3/40 ये हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो नीचे होता है ना वो क्या होती है आपकी टोटल अमाउंट जो भी होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी उसका टोटल, और यहाँ 7.5% की हो रही है ना, 7.5% खर्च कर रहा है, तो वो स्पेंड कितना कर रहा होगा, इसका मतलब खर्च कितना कर रहा है भाई, वो 3 रुपीज़ खर्च कर रहा है। इसका मतलब उसके पास लेफ्ट कितना होगा बताइए, उसके पास रिमेनिंग कितनी होंगी, रिमेनिंग होगा उसका 370 रुपीज़, ठीक है। तो 370 नहीं सॉरी 37 रुपीज़, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके पास बच रहे हैं कितने लेफ्ट हैं वो है 370। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बाबू 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब आपके पास 10 आ गई, आपको जो भी बताना है बता दीजिए, हाउ मच मनी डिड हैव, ठीक है। तो आपके पास कितनी मनी थी 40 यूनिट थी, तो 40 × 10, इसका मतलब हो गया आपके पास कितने रुपीज़ थे 400, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। If the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is decreased by 5%, the value of new fraction becomes 5/2। देखिए दो मेथड हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको भी शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ बेसिक मेथड बताना है तो मैं आपको बता दूंगा। ये चलिए बता ही देता हूँ। देखिए एक्स और वाई कोई आप नंबर मान लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20%, तो ये हो गया 120/100, ठीक है। और y क्या हो गया आपका, y जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है, तो 95/100 इज इक्वल टू जो बिकम न्यू फ्रैक्शन बन रहा है वो कितना है 5/2। तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा
एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2 इंटू 95 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर और 120 नीचे आ जाएगा। तो कितना हो गया 95/48। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। जो थोड़ा शॉर्टकट है और मैं अक्सर यूज़ करता था अपने पेपर के टाइम, वो यही है कि जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है, आपको जो भी फ्रैक्शन दिया गया है, क्या बच्चे, जो भी फ्रैक्शन आपको दिया गया है, आपको दिया गया है 5/2। क्या दिया गया है 5/2। रिजल्ट क्या निकल रहा है 5/2। आपको ओरिजिनल निकालना है ना, ठीक है। तो उसमें क्या करो कि जो न्यूमरेटर की बात कही गई है वो डिनोमिनेटर में कर दो। तो न्यूमरेटर की बात क्या की गई है कि भाई न्यूमरेटर में जो है वो इंक्रीज करना है 20%। तो आप डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दो 20%। तो क्या कर दो 120। ठीक है, 100 के बेस पे करते हैं ना वो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन करते हैं 100 बेस। ठीक है, तो कितना कर दिया इसको 120। और जो डिनोमिनेटर में करना है वो आप कर दो न्यूमरेटर वाली वैल्यू में। क्या है, क्या करना है डिनोमिनेटर में, डिक्रीज करना है 5%। तो क्या हो जाएगा 95। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा इसका। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24। ठीक है, तो कितना हो गया 95/48। यही आंसर आया ना जो पहले था, है ना। मैच कर लीजिए, दोनों सेम। समझ भी आया होगा मुझे लगता है, थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो आ जाएगा आपको समझ। ठीक है, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन है, ठीक है, उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक को 55% वैलिड वोट मिले। ठीक है, कितने मिले 55%। और ये बोल रहा है वो कि भाई 20% जो वोट हैं वो इनवैलिड थे। क्या 20% जो वोट हैं वो इनवैलिड थे। और बोल रहा है कि जो टोटल वोट थे वो कितने हैं, वो कितने हैं आपके 7500। तो 7500 आपके टोटल वोट हैं, मैंने ऐसे लिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इसका 20%, इसके 20% वोट जो हैं वो आपके क्या हो गए इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड। इसका 20% कितना हो गया, ये हो गया आपके 1500। कितना हो गया 1500। तो इसका मतलब जो आपके पास वैलिड वोट हैं बच्चे वो कितने हैं 6000। ये क्या है आपके वैलिड वोट। 7500 का 20% निकालोगे वो माइनस कर दोगे क्योंकि इनवैलिड है वो, तो 1500 आ जाएगा। और यहाँ जो बचेंगे ये 6000, ये 6000 क्या बचेगा वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का जो विनर है उसको कितना मिल रहा है 55%। कितना 55%। और दूसरे वाले को मिल रहा है 45% जो लूजर है। तो विनर और लूजर, तो मुझे बताना क्या है दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। ठीक है, उसको बताना है जो जो मतलब हारा है। ठीक है, उसके बारे में नहीं बात कर रहे वो जो विनर है, तो मुझे ये बताना है। तो ये इजीली आपसे निकल जाएगा कैसे 6000 इंटू 45/100। ठीक है, तो 6000 45/100 तो कितना आ गया आपके पास 270 और ये 10 और 2700। ठीक है, क्लियर। दूसरे वाले का निकालना होगा तो 55% रख देंगे बस उसकी जगह, और कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है वो 3/5 के जगह सॉरी किसी नंबर में उसे 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। क्या, किसी नंबर में उसे 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या किया कि 5 मैं उल्टा बोल रहा हूँ। देखिए ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। उसको करना क्या था 5/3 से मल्टीप्लाई, और कर दिया उसने किससे 3/5 से। तो मैंने जो क्रॉस किया इसका मतलब उसने गलत किया, और 5/3 से करना था तो उस पर मैंने ट्रिक की, टिक मतलब निशान लगा दी कि भाई ये सही है। इनके बेस का एलसीएम ले लेते हैं 5 और 3 का। तो बेस का एलसीएम लिया आपका क्या आया 15। इसका मतलब यही क्या मान लो, ये क्या मान लो वो नंबर मान लो। ठीक है, वो नंबर मान लो कि वो नंबर क्या था 15। तो इसका मतलब 15 में मल्टीप्लाई करनी थी 3/5 से। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 9। तो ये जो कि गलत आंसर है। ठीक है, गलत आंसर मैंने बताया ना कि क्योंकि गलत किया उसने 3/5 से नहीं करनी थी।
अब 15 में ही उसने किससे मल्टीप्लाई कर दी, 5/3 से करता वो, ये जो सही है, ठीक है, जो सही है ये गलत था और जो सही करना था वो ये करना था। तो आंसर क्या आता, 25। चेंज कितना आया देखिए, 16 का चेंज आया। रिजल्ट आया है मेरा 9, आना चाहिए था 25, तो रिजल्ट चेंज कितना है 16। जो रिजल्ट सही होता है जिससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसी को बेस मानते हैं 25। ऊपर वाली वैल्यू क्या, जो चेंज आया उसको ऊपर रखते हैं, और जो वाली वैल्यू आनी चाहिए जो करेक्ट होगा जिससे कंपैरिजन करते हैं सही वाली वैल्यू उसको हमेशा नीचे रखते हैं, इनटू 100। तो आपका कितना हो गया 64, कितना हो गया 64%। जो चेंज कितना आया, आप आंसर क्या लिखेंगे, 64% के एरर आई, कितनी 64% की एरर। ठीक है बच्चे, ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 75 ग्राम का कुछ है शुगर इसमें, तो एक सॉल्यूशन है उसमें 75 जो ग्राम है वो उसका सॉल्यूशन है। तो आप देखेंगे कि कह रहा है कि भाई 30, इसका जो 30% शुगर है, ठीक है, तो 75 का 30% कितना हो गया, 75 का 30% हो गया आपका 22.5, 75 का 30% 22.5। तो मैं ये बात लिख लेता हूँ, 75 का जो 30% है वो कितना हो गया 22.5। क्लियर। अब रिमेनिंग कितना बचा होगा बच्चे, अगर आप 75 में से 22.5 माइनस करोगे तो आपके पास कितनी आ रही है वैल्यू, आपके पास आ रहा है 52 यानी कि 70%, ये 52.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है आपकी, ये आपका शुगर वाली बात है, और जो भी मिक्सचर में जो भी रहा होगा अदर वो यही है। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई जो 30% है ना इसको कितना बनाना है, इसको बनाना है 70%। कितना बनाना है 70%। तो बच्चे पहले मैं आज जो मतलब आज की वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक है, और मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि अगर आप इसे अप्लाई करेंगे ना तो सब जगह अप्लाई होगा और 101% इसका रिजल्ट सही आता है। जो ट्रिक्स हैं वो भी बताऊँगा, बहुत सारे मेथड हैं वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है ये बेस्ट है और हमेशा काम करेगा। देखिए क्या बनाना है, 70% बनाना है, 70% सॉल्यूशन में जो है वो शुगर होना चाहिए। तो 70% इसका मतलब हो गया 7:10, क्योंकि 70/100 ये क्या है आपकी टोटल वैल्यू। मैं बताता हूँ ना बेस वाली वैल्यू क्या होती है, पूरा मिक्सचर। तो ये मिक्सचर हो गया एक तरह से, 70% का मतलब यही हो गया ना, और ये क्या हो गई आपकी शुगर। ठीक है, समझ में आ गई। 70% का मतलब हो गया 70/100, तो 7 क्या हो गया उसमें, 70 क्या हो गया आपका शुगर, और 100 क्या हो गया आपका पूरा टोटल मिक्सर। तो यही वाला रेशो मुझे इधर बनाना पड़ेगा। तो अभी आपके पास कितनी है शुगर, आपके पास है 22.5। ये कहाँ से आया, देखा ना आपने 75% में कितनी है, 75 ग्राम में कितनी है, 22.5 ग्राम है शुगर। तो 22.5 ग्राम शुगर में मैंने मान लीजिए एक्स मिला दी, एक्स ग्राम क्या, एक्स ग्राम मैंने ऐड कर दी। तो क्या होगा जो मिक्सचर है, क्योंकि नीचे आपने क्या रख रखा है, रेशो क्या बनाना है, नीचे मिक्सचर है 100% वाली वैल्यू, तो 100% आपका कितना है 75 प्लस एक्स, 75 प्लस एक्स। ठीक है, अगर आप पॉइंट से बचना चाहते हैं तो इसको जीरो कर लीजिए, इसको यहाँ जीरो कर लीजिए, पूरी वैल्यू जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ 2 to 5 आ जाएगी, यहाँ 5 to 5 आ जाएगी, ये पॉइंट वाली वैल्यू आपकी हट जाएगी। ठीक है, तो जो ये वाला होगा आपका, अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to 5 प्लस 10x इज इक्वल टू ये, ठीक है, प्लस 7x। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, मुझे लगता है कि अभी शायद समझ में आ रहा होगा। तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 300, है ना, 10x में से आप 7x माइनस करोगे 3x आएगा, और इसको अगर आप इधर लेकर जाओगे तो 5 to 5 माइनस 2 to 5 कितना हो गया 300। तो x से इसको काटोगे x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 100। इसका मतलब जो आपने ऐड करना है, जो आपने ऐड करना है, कितने ग्राम ऐड करना है बच्चे, 100 ग्राम ऐड करना है। तो मुझे लगता है ये वाला मेथड आपको सही समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना होता है, बस फ्रैक्शन बनाना होता है।
ये वाली जो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 7/100, तो बहु फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर देखेंगे ना तो उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि अब मुझे कोई भी वैल्यू 50% रखनी है, तो 50% बनाना है, कोई रेशो मुझे क्या करना है कि भाई 50% हो, 50% हो, तो 50/100 कर देंगे, तो रेशो क्या बन जाएगा, 5/1/2 बन जाएगा। तो बस ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ये है कि आप 22 ग्राम, 22.5 ग्राम जो चीनी है उसमें कुछ चीनी ऐड करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 70% बनेगा मिक्सचर में, जबकि अभी क्या था 30%। तो यहाँ 30 नहीं रखेंगे, जितना मुझे बनाना होता है वो रखता हूँ मैं, ठीक है। और चीनी में ऐड होगी, तो ये चीनी थी तो चीनी में क्या होगी, चीनी ऐड होगी। और दूसरी बात, जब चीनी में ऐड करोगे तो मिक्सचर भी तो बढ़ेगा, वो 75 ग्राम थोड़ी रहेगा, 75 की जगह भी तो बढ़ेगा ना वो मिक्सचर, कि नहीं, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है ना, यहाँ देखिए कि देन द क्वांटिटी ऑफ द शुगर दैट शुड बी एडेड, ठीक है। एडेड करने के लिए बोल रहा है वो कि भाई जो चीनी की कितनी मात्रा में मिलाऊं कि क्या हो जाए, चीनी की कितनी मात्रा मिलाऊं कि वो 70% हो जाए चीनी की मात्रा, ठीक है। मैं कितनी मात्रा में चीनी को मिलाऊं कि चीनी की मात्रा उस मिश्रण में 70% हो जाए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगर अभी चीनी की मात्रा 30% है 75 ग्राम में, तो मैं कितना मिलाऊं कि क्या हो जाए, 70% हो जाए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।